हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में आपको दो कंसेप्ट को समझा चुके हैं, एक पॉइंट्स वाले सवाल और दूसरा डाइस वाले सवाल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कार्ड्स वाले सवाल, और ये क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कार्ड्स वाले सवाल में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 100% आपका सभी सवाल सही होगा। इसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और कार्ड से संबंधित जितना भी सवाल आएगा आज के बाद आप सब सवाल को सही कीजिएगा। इसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए कार्ड्स। यहां पर कार्ड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं पत्ते। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं। तो एक कार्ड्स में 52 को पत्ता होता है, जोकर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है। 52 पत्ते होते हैं। ये जो 52 पत्ते होते हैं ये दो कलर के होते हैं। एक होता है लाल कलर का, यानी कि लाल रंग, ये जो है 26 को पत्ता होता है, और दूसरा काले रंग का, काले रंग, ये आपका होगा 26 को। यहां पर जब हम कार्ड्स को बांटते हैं तो 26 को लाल कलर और 26 को काला। यहां पर देखिएगा, ये जो है आपका लाल कलर, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। यहां पर देखिएगा, इसको जो है हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं पान, या लाल पान भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट्स। ये जो होता है 13 को पत्ता होता है, 13 को पत्ता होता है। और दूसरा होता है इस प्रकार का, पहले देखिए यहां पर हम डिजाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ईट, इंग्लिश में डायमंड। डायमंड, ये 13 को पत्ता होता है। यहां पर फिर इसको हम बांटते हैं, यहां पर ये इस प्रकार का पत्ता होगा। थोड़ा सा हम इसको फिगर पर अच्छे बनाते हैं। यहां पर देखिएगा, इसको हम बोलते हैं हुकुम, इंग्लिश में एस्पेड्स। ये 13 को पत्ता होगा, और ये होगा यहां पर इसको हम बोलते हैं चीरी, इंग्लिश में क्लब्स। ये भी 13 को पत्ता होगा। यहां पर देखिए हम कार्ड्स को बांट दिए हैं, ठीक है ना। ये लाल रंग का दो कलर होगा, ठीक है, एक पान, या कभी कहीं कहीं पर सवालों में हम लाल पान भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा इर्स, इसको हम इंग्लिश में डायमंड, इस प्रकार का जो बर्फी कलर का जो होगा उसको हम डायमंड कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम बोलते हैं हुकुम, यानी कि एस्पेड्स, ये 13 को होता है। उसके बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं चिड़ी, यानी क्लब्स, ये 13 को पत्ता होता है, ठीक है ना। पहले हम पत्ते को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये प्रत्येक जो 13 होता है सबको जोड़ लीजिएगा तो 52 को पत्ता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो होता है इक्का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस, ये 4 को पत्ता होता है। उसके बाद यहां पर के, इसको बोलते हैं बादशाह, इंग्लिश में इसको किंग कहते हैं, ये 4 को पत्ता होता है। उसके बाद इसको क्यू, इसको बोलते हैं बेगम, इंग्लिश में क्यून, ये 4 पत्ता होगा। उसके बाद यहां पर जे, इसको बोलते हैं गुलाम, इंग्लिश में जैक, JUCK, ये 4 अंक का होता है, ठीक है। ये जो है ये एक का 4 दो आएगा, ठीक है ना। बादशाह जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी 4 देखिए, एक तो आएगा पान का बादशाह, ईट का बादशाह, और हुकुम का बादशाह, और चिड़ी का बादशाह। इसी तरीके से बेगम भी है, जो है वो आपका पान का बेगम, ईट का बेगम, हुकुम का बेगम, और चिड़ी का बेगम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो बेगम जो है वो 4 के रूप में आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये पान का बेगम या ईट का बेगम इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये एक का बादशाह, क्यून और गुलाम, इस सब को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं
हॉनर कार्ड, इंग्लिश में हॉनर कार्ड, हिंदी में रंगीन पत्ते, रंगीन पत्ते, ये रंगीन पत्ते इंग्लिश में हॉनर कार्ड, हॉनर कार्ड्स। ये जो होते हैं ये 16 होगा, ये 16। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि रंगीन वाले पत्ते कितने होते हैं तो 16। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जब हम इक्का को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बादशाह, उसके बाद क्यून, उसके बाद जैक। इसको जब हम तीनों को मिलाते हैं इसको बोलते हैं चेहरे पत्ते, यानी चेहरा वाले पत्ते, चेहरे पत्ते। यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड। ये जो होता है 12 होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर अब जो बच गया है उसको बोलते हैं संख्या वाले पत्ते। कौन कौन बच गया है तो देखिए, इसको बोलते हैं दहला, नहला, अट्ठा, फिर 7, ये फिर 6, 5, 4, 3 और 2। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं नंबर वाले पत्ते। यहाँ पर इसको बोलते हैं संख्या, संख्या वाले पत्ते। ये कितना होता है तो देखिए, प्रत्येक जो है 4-4 होता है, तो टोटल 9 किस्म का है, तो 9 चौक 36। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि संख्या वाले पत्ते तो कितना कहेंगे, 36। अब सबको ऐड कीजिएगा सभी पत्ते को तो टोटल 52 को आ जाएगा। तो पत्ते से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा के आए हैं, यहाँ पर इसका यूज होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में ये पत्ते से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल बनते हैं पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लिख के लाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक ताश में से एक पत्ते को खींचा जाता है तो लाल आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर देखिए लाल, पहले आप देखिए लाल कितना है, 26 गो है, और यहाँ पर काला 26 गो है। तो लाल को लाल में से नहीं खींचिएगा, तो यहाँ लाल 26 में से एक खींचेगा तो 26, और टोटल पत्ता होता है उसको नीचे लिखते हैं। हम आपको बता चुके हैं, यानी टोटल जो आउटकम्स होता है उसको नीचे लिखते हैं, उसमें से हमको क्या चाहिए, इवेंट को ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल 52 नीचे आएगा, टोटल जो है 52 ये नीचे आएगा, और ये जो है काला रंग का ऊपर जाएगा। काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। अब याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लाल रंग के आने की प्रायिकता इतना हो गया। अगर यहाँ पर पूछा जाता काले रंग के आने की क्या प्रायिकता है, तो देखिए काला जो आएगा तो काला को ऊपर लिखेंगे और टोटल पत्ता कितना है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर 26 और टोटल 52। काट लीजिए, तो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर, 1/2। ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक पत्ते को खींचा जाता है तो हॉनर कार्ड आने की क्या प्रायिकता है। तो हॉनर कार्ड देखिए कितना होता है, 16 में से वो खींचेगा तो 16C1 हम 16 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तो 16C1 का मतलब 16 ही होता है। अब टोटल 52 को है, तो 52 को नीचे लिखेंगे और हॉनर कार्ड को ऊपर लिखेंगे, तो 16/52 काट लीजिए, तो 4 चौक का 16, 13 चौक का 52, यानी कि 4/13 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कहेगा कि एक चेहरे वाले पत्ते आने की क्या प्रायिकता है, तो 12C1 और टोटल जो होगा 52C1। यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसको हम निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पर 12C1 और बट्टा ये 52C1, तो यहाँ पर काटेंगे तो 12 और नीचे में 52, तो 4 3 12, 13 चौका 52, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 3/13 आ जाएगा। तो चेहरे वाले पत्ते आने की प्रायिकता आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक का आने की क्या प्रायिकता है, तो एक का 4 होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम निकालते हैं 4C1 और टोटल जो है यहाँ पर टोटल पत्ता कितना है 52, तो एक ना खींच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 52C1, इसका मान 4 और इसका मान 52, काट लीजिएगा कितना हो जाएगा 1/13। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि एक पान का बादशाह, एक पान का बादशाह, तो पान का तो एक ना होगा जी, तो एक ऊपर और नीचे 52, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कहता है कि एक जो बादशाह है वह ईंट का आना चाहिए, तो ईंट का बादशाह क्यों ना होगा, तो 1/52। बात समझ रहे हैं ना। सवाल यहाँ पर इस प्रकार से पूछता कि यानी कि लाल रंग के बादशाह आने क्या प्रायिकता है, तो लाल तो दूसरे रंग का होता है, यहाँ पर 2C1, तो 2C1 और बट्टा 52C1, तो यहाँ पर 2/52 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/26, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सवाल को लिख के लाए हुए, सारे सवाल को करवाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सवाल को लिख के लाए हुए हैं। तो पहला सवाल, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है
इस बात की क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता लाल रंग का होगा? ये तो हम सवाल करके अभी जस्ट हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला देखिएगा, पहला इसका आंसर, सवाल जो पूछा गया पहले हम लिख लेते हैं, लाल रंग का होगा। दूसरा सवाल बी जो है यहाँ पर बादशाह होगा, बादशाह होगा। सी नंबर हुकुम होगा। डी नंबर काले रंग का होगा। यहां पर देखिए, एक ताश का एक पत्ता खींचा गया ताश में से, तो यहां पर इस प्रकार के सवाल है। अब ध्यान से सुनिएगा, बताइए लाल रंग का कितना होता है? 26, तो 26C1, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो टोटल 52C1, 52 को पत्ता होगा ना जी, तो 52C1। अब देखिए इसका मान जो हम आपको बता चुके हैं, किसमें? कॉम्बिनेशन में। अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़ के आओगे तो आसानी से सवाल को कर लीजिएगा। क्या फॉर्मूला था इसका कॉम्बिनेशन का? एक बार लिखा हुआ, तो एक बार लिखिए इसको 26, और 1 गुना 1 रहेगा, और इसका 52 यहाँ पर काटिएगा 1/2, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर कह रहा है कि बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो बादशाह 4 को होगा, 4 में से ना कोई निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए 4C1 अब बटा 52C1। अब उतना नहीं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 4C1 बटा ई। आपको माइंड में समझना होगा, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 52, काट लेंगे 1/13, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1/13। पूछा है हुकुम का होगा, तो हम बता चुके हैं पान, उसके बाद डायमंड, उसके बाद हुकुम और चीरी, प्रत्येक जो है 13 को पत्ता होता है। अब हुकुम पूछ लिया है, तो हुकुम में देखिए यहाँ पर ये जो होगा 13C1 और बट्टा 52C1, यहाँ पर ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 52, ठीक है ना। ये काटेंगे तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 जो है हुकुम का, अगर एक पत्ता खींचते हैं तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1/4। अगला देखिए यहाँ पर ये कह रहा है काले रंग का, तो काला देखिए यहाँ पर काला कितना होता है? 26 गुना, तो 26C1 और बट्टा 52C1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 52, और इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम मिला लेते हैं, 1/2, 1/13, 1/4 और 1/2। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल दूसरा, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके रंगीन वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? अब रंगीन बताइए, हॉनर कार्ड बताए है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल जो है, हॉनर कार्ड कितना होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर रंगीन पत्ते। तो यहाँ पर ये जो हो गए 16 गो, इसमें से कह रहा है एक को खींचने के लिए। तो बताइए अगर एक को खींचा जाएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 16C1, इसी में से नहीं खींचेंगे, और टोटल 52C1। यहाँ पर देखिए इसका मान 16 और इसका मान 52, काटेंगे इसको तो 4 चौका 16 और 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 3 नंबर, 52 ताश के पत्तों से एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है, चीरी की रानी या पान का राजा आने की क्या प्रायिकता है? यहाँ पर करा चीरी की रानी, तो चीरी की रानी और पान का राजा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है तीसरा नंबर सवाल है, ये चीरी का रानी। तो चीरी बताइए यहाँ पर चीरी का रानी, तो चीरी का रानी एक ही गुना होगा यहाँ पर। और फिर कह रहा है पान का राजा, तो पान का राजा एक ही होगा ये। तब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 2। अब इसमें से कह रहा है कि एक आना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम 2C1 और टोटल 52C1। यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा, तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/26, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल चौथा नंबर, 52 ताश के एक पत्ते के एक पैकेट से यादृच्छिक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते के राजा होने की क्या प्रायिकता है? यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि 52 पत्ता है, उसमें से 2 पत्ता निकल जाता है, दोनों के राजा होने की। तो पहले बताइए, ये जो राजा जो होता है ये बादशाह 4 गो होता है, इसमें से 2 पत्ता खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर इसका जो इवेंट हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 4C2। उसके बाद टोटल पत्ते कितने हैं? 52 गो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए टोटल जो होगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस ये 52C2। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे ऊपर, देखिए 2 बार लिखा हुआ है, तो 4 गुना ये यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, देखिए तो 4C2 बटा 52C2, यहाँ पर 4 गुना
3 और ये 2 गुना 1 और बटा 52 गुना 51 और बटा 2 गुना 1। देखिए ये से ये कट जाएगा, ये काटेंगे 13, कितना 13 चौका 52, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3 बटा ये सॉरी 3 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1 बटा 63 91 का 1 और 13 और यहाँ पर 9 कितना 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा 200, ये 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 5वां नंबर, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया पत्ता न तो पान और न ही बादशाह हो। यहाँ पर देखिए जब ये कहेगा नहीं वाला ना, तो आप सही निकाल लीजिए कितना होगा, उसमें एक में से कम कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है 5वां नंबर सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि न तो पान का, देखिए पहले पान का पत्ता कितना होता है, ये जो पान जो होता है यहाँ पर पान का पत्ता जो होता है वो 13 का होता है, ठीक है। इसमें से जो है इसमें बादशाह भी इंक्लूड है, तो बताइए ये पान के पत्ते को छोड़कर बादशाह कितना हो जाएगा, यहाँ पर बादशाह, ये बादशाह जो है 3 को हो जाएगा, ये तो कहिएगा सर तो 4 को होता है, तो पान वाला में तो 1 तो मौजूद हो गया ना, यहाँ पर 3 को बचा। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया 13 और 3 16, तो 16 और C1 अब बटा यहाँ पर कितना पत्ता खींचा गया है 1 पत्ता और यहाँ पर 52 C1, तो ये हो जाएगा 16 और ये होगा 52, ठीक है। काटिए इसको, ये जो है 4 चौका 16 और 13 चौका 12, यानी कि 4 बटा 13 जो है पॉसिबिलिटी है आने का, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं आने का, तो 1 में से घटा लीजिए, तो यहाँ पर नहीं 1 में से 4 बटा 13 तो कितना है 13, यहाँ पर 9 बटा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 6 नंबर, 52 ताश की एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, उनमें से एक के बेगम तथा दूसरे के इक्का होने की क्या प्रक्रिया है। ये आसान सवाल है। देखिए ये जो है आपका 6ठा नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। बताइए यहाँ पर ताश में बेगम जो 4 होता है तो 4C1, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बेगम और इक्का 4 होता है, ये एक तरीका से निकलेगा, और टोटल जो 52 को पता उसमें 2 पता करा खींचने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 गुना 4 और बटा यहाँ पर 52 गुना 51 और इसको रिवर्स खोलेंगे, ठीक है 2 गुना 1, तो इसको यहाँ पर काटिए। ये पहले तो काटने से पहले ये पलट जाएगा, पहले काटिए लीजिए, 13 चौका 52, अब तो नहीं कटेगा, तो 13 को 51 से गुना करेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8 और बट्टा, ठीक है 13 एकम 13, 13 5 65 और 13 एकम 13 5 65 और 1 66, 13 एकम 13 यहाँ पर 3 होगा सॉरी, और यहाँ पर 663 8 बटा 663 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 7वां नंबर, बिना वापिस रखे एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर कह रहा है सवाल में, अगर आप एक बार निकाल लेते हैं तो उसको रखना नहीं है, अब जो बच गया उसमें से आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर ये जो होगा आपका 7वां नंबर सवाल है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इवेंट क्या क्या होगा, तो पहले एक ताश में 4 को बादशाह उसमें से 1 निकाल लिए, फिर जो उसको हटाने के बाद यहाँ पर कितना 3 को बादशाह बचा, 3 में से फिर 1 निकाल लिए। अब बताइए यहाँ पर एक बार जब 52 को पत्ता में से 1 पत्ता बादशाह खींचे, तो बादशाह खींच लिए, फिर अब कितना बचा पत्ता 51 को, 51 में से ये खींचे है ना, तो यहाँ पर 51C1 ये हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 4 गुना 3 अब बट्टा 52 गुना 51 सॉल्व कर लीजिए, तो 3 से कटेगा तो 17 तिया 51, 13 चौका 52, ठीक है। अब गुना कर देंगे इसको 1 बटा यहाँ पर 63 91 का 1 और यहाँ पर 2 13 और यहाँ पर 7 कितना होगा ये 13, यहाँ पर 91 13 और 9 9 3 12 यानी 22 हो जाए इसका आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 8वां नंबर, ताश के 52 पत्तों के एक गड्डी से 1 पत्ता यादृच्छिक निकाला जाए तो इसके बादशाह या बेगम होने की क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए सबसे आसान सवाल है 8वां नंबर, टोटल पहले नंबर ऑफ इवेंट निकालिए, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा सॉरी नंबर ऑफ इवेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 4C यानी बेगम 4 होता है, 4 में से 1 ले लिए, या तो ये बादशाह आ जाना चाहिए, ये 4C1 बादशाह में से 1 आ जाए, आप नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो एक ही पत्ता खींच रहे हैं तो 52C1, यहाँ पर प्लस क्यों आया है क्योंकि यह है इसलिए, ठीक है ना। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4 4 8 और यहाँ पर 52, यहाँ पर काट लीजिए 4 दूना 8 और 13 चौका 52, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 9वां नंबर, 52 ताश की 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से 1 ताश निकाला जाता है, निकाले गए ताशों में कम से कम 1 पान का इक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि ये कंडीशन लगा दिया कम से कम, ये जो है 9वां नंबर सवाल है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। अब डायरेक्ट लिखते हैं,
तो सबसे पहले देखिए 52 गो पत्ती है, तो 52 में से एगो इक्का हो सकता है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि एक, उसके बाद एक पत्ता जब निकल गया तो दूसरा क्या बचेगा, दूसरा गड्डी में से 51 गो, एक तो निकल चुका है ना जी, तो आप 51 से 1 और टोटल जो है यहाँ गो पत्ती है, यहाँ पर 52 गो पत्ती में से एक पत्ता खींचेंगे, इसका सिंपल स्पेस पहला वाला के 52 से 1 और दूसरे वाला का ये सिंपल स्पेस 52 से 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसका 52 हो जाएगा और ये प्लस 51 और बट्टा कितना हो जाएगा 52 गुना 52। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 103 और यहाँ पर इसका स्क्वायर 52 कैसे कितना हुआ 2704, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।